अस्सलाम वालेकुम। नेट मीटिंग के हवाले से पावर डिवीज़न ने कुछ सिफारिशात जो हैं वो मुरतब कर ली हैं और उन्होंने इसका फ़ैसला किया है कि अब ये जो सिफारिशात हैं ये वफाकी हुकूमत को पेश की जाएँगी और काबीना से मंजूरी के बाद प्राइम मिनिस्टर से मंजूर करवा ली जाएँगी। उनमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो वो नई लेके आ रहे हैं और उसमें नेट मीटरिंग के हवाले से जो चीज़ों को चेंज किया जा रहा है वो कौन-कौन सी हैं, मैं आपको इस वीडियो के तवज्जुह से आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो वो ये करने जा रहे हैं कि नेट मीटरिंग का जो रेट है ₹27 से कम करके उसको 11 से या ₹12 तक लेके आना चाह रहे हैं। उसके बाद उसको कम करना चाह रहे हैं, दूसरा कि नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो 7 साल से कम करके उसको 3 साल तक कर ली जाए। इससे पहले जब भी आप नेट मीटरिंग का कनेक्शन अपना अप्रूव कराते थे तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नेपरा या वापडा के साथ होता था वो कम से कम 7 साल का होता था, जो कि एक्सटेंडेबल है। बट अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अब उसको 7 साल से कम करके 3 साल पे लाया जा सके, ताकि बवक्तन ज़रूरत अगर हमें उसको कल को चेंज करना पड़े पॉलिसीज़ को तो वो चेंज कर सकें। इस चीज़ का इत्तलाक ज़हन में रखें कि वो तमाम सार्फिन पर नहीं होगा जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है। मसलन वो तमाम सार्फिन जो 7 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं, उनके अंदर अगर कोई भी रेट्स के चेंजेज़ आते हैं तो वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद अभी एक और जो नई चीज़ लाना चाह रहे हैं कि नेट मीटरिंग को ख़त्म करके ग्रास नेट मीटरिंग के ऊपर ये गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको शिफ्ट किया जाए। ये अभी वो तमाम चीज़ें हैं जो सिफारिशात की शक्ल में मौजूद है और अभी काबीना के सामने पेश की जाएँगी और फिर उसके बाद वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद प्राइम मिनिस्टर इसको फाइनल मंजूर करेंगे। लास्ट टाइम भी पिछले माह भी आपने सुना होगा कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो सिफारिशात वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप देखें कि इस वक़्त हमारी जो एनटीडीसी है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है नेट मीटरिंग का। उसको आई डू अंडरस्टैंड बीइंग एन इंजीनियर एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, तो समझता हूँ कि नेट मीटरिंग की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसपे एक बोझ बना हुआ है, जो तकरीबन पर यूनिट 1 इशारिया समथिंग पैसे बनता है। बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ की वजह से बोझ बना हुआ है, वो बोझ ही उतार दिया जाए। इसका मकसद ये होना चाहिए कि प्रोएक्टिवली अपने सिस्टम को बिल्डअप करें और उस सिस्टम की कैपेसिटी को एनहांस करें, बजाय इसके कि नेट मीटरिंग को जो है ये बंद करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ जो नेट मीटरिंग की पैसों में कमी करना चाह रही है गवर्नमेंट, उसमें मेरी सजेशन ये है कि लेट्स से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेट मीटरिंग पॉलिसी को चेंज करके नेट मीटरिंग के रेट्स को कम भी करते हैं तो उसमें इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, हम नेशनल ग्रिड को एज़ अ बैटरी बैकअप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। दिन में जो प्रोडक्शन होती है हम नेशनल ग्रिड में दे देते हैं, रात को हम उससे वापस ले लेते हैं। और अगर बैटरी के तौर पर जब हम नेशनल ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10-20% तक हमसे कोई चार्जेस भी ले लेती है उसके, तो उसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है, क्योंकि हम नेशनल ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं। बट हाँ, अगर हम नेशनल ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं तो नेशनल ग्रिड की जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी चाहिए कि जो नेट मीटरिंग के मसाइल जनरेट हो रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा एक मसला जनरेट हुआ हुआ है कि वो तमाम इलाके, जिन इलाकों में नेट मीटरिंग ज़्यादा है, पहले हमारे यहाँ एक मसला होता था जिसमें अंडर वोल्टेजेस का इशू आता था कि रात के टाइम पे जब लोग ज़्यादा एसी ऑन करते थे तो गली मोहल्लों में, सोसाइटीज़ के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते थे। अब एक मसला दिन के टाइम पे शुरू हो गया। वो मसला क्या है कि अब जब दिन के टाइम पे नेट मीटरिंग हो रही होती है और पीक प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वोल्टेजेस 220 से बढ़ के 250, 260, 270 तक चले जाते हैं, जिससे घरों के अंदर अप्लायंसेस जल रही हैं। तो डेफिनिटली अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेट मीटरिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं, तो उनको डेफिनिटली इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना चाहिए, जिससे जो लोकल सार्फिन है, जो आम आवाम है, उसका भी बेनिफिट हो, उनके जो नुकसानात हैं, उनका भी अज़ाला हो सके। थैंक यू वेरी मच।